नरसिंह जी की 3 संतान हमने सुना प्रथम दिन। उनमें बड़ी बेटी कुंवरी बाई, जिनका विवाह अंजार नगर हुआ था। उनके बाद पुत्र सामल दास, उनका विवाह के 5 वर्ष बाद देहांत हो गया। और छोटी बेटी रत्नाबाई, छोटी बेटी ने विवाह नहीं किया था, वो नरसिंह जी के ही साथ रहती थी और वो भी बड़ी सिद्ध भक्त हुई। जिस बड़ी बेटी का अंजार नगर में ब्याह किया था, वो अंजार नगर के सबसे धनवान व्यक्ति थे। उनका नाम था रंगधर। उन रंगधर के बड़े पुत्र थे बसंत राय। उनको ब्याही गई थी कुंवरी बाई। तो जिस समय भगवान ने अक्रूर जी से धन भिजवाया था, तो उस समय तो बहुत संपत्ति थी उनके पास, नरसिंह जी के पास। तो उन्हीं दिनों उन्होंने बेटी का विवाह कर दिया था। वहां से रिश्ता आया तो विवाह तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन उसके बाद भगवत इच्छा, नरसिंह जी की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं रही। हमने सुना आध्यात्मिक स्थिति तो ऊंची बढ़ती चली गई, लेकिन संसार में आदमी को उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से ही नापते हैं। ऐसी कुछ संसार की सदा से रीति है। क्योंकि भीतर देखने की आंख तो सबके पास नहीं है, बाहर देखने की आंख ही हमारे पास है। तो उसके घर से, उसके व्यापार से, उसके आर्थिक परिवेश से, उससे ही उस व्यक्ति का अनुमान हम लोग लगाते हैं। तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं थी देखने में, लेकिन चमत्कार प्रभु ऐसे ऐसे करवा देते। उस गांव के लोग भी देखते थे, लेकिन भरोसा नहीं होता था। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। भक्ति का एक सिद्धांत है कि बिन विश्वास के भक्ति नहीं होती, और बिन विश्वास के भक्ति तो होती नहीं, संसार का भी तो कोई काम नहीं होता। डॉक्टर के पास गए हैं दिखाने को, तो विश्वास से ही तो गए हैं। हम तो नहीं जानते डॉक्टर को कौन है, कहां से पढ़ा है, कहां का रहने वाला है। और डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा लिख दी। अब उसने गलत दवा लिख दी हो तो, उसने जहर की दवा लिख दी हो तो। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, अरे डॉक्टर है, ठीक ही दवा लिखी होगी। ऑपरेशन डॉक्टर से करवाया, उसको जानते हैं क्या? नहीं जानते। बोर्ड ही तो पढ़ा है कि फला सर्जन है, और ऑपरेशन कराने को पहुंच गए, पैसा भी दिया। ऑपरेशन थिएटर में लेटा है मरीज और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। और आजकल तो पहले फॉर्म भरवा लेते हैं कि अगर कुछ ऊपर नीचे बात हुई तो हम जिम्मेवार नहीं है, अस्पताल जिम्मेवार नहीं है। फॉर्म भी भरवाया जाता है। तो वो डॉक्टर ऑपरेशन करते करते कोई गलत नस काट दे, पकड़ भी नहीं पाएंगे उसे, मार भी तो सकता है। लेकिन भरोसा करते हैं कि नहीं भाई, ऐसा डॉक्टर नहीं करेगा। हम भोजन की सामग्री बाजार से लेकर के आते हैं, दुकानदार ने विष मिला रखा है उसमें, हो सकता है, लेकिन विश्वास करते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। अरे हजामत कराने को नाई की दुकान पे जाते हैं, और वो हजामत कर रहा है, छुरा चला रहा है,
छोरा चलाते चलाते काट देनस, हाथ में है उसके तो औजार, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस 150 रुपए वाले नाई पर भी भरोसा करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, तभी तो अपने को समर्पित कर देते हैं। तो संसार के काम भी तो विश्वास के बिना नहीं चलते, तो वो भक्ति विश्वास के बिना कैसे होए? फिर हम कहते हैं कि पहले जान लेंगे तब मानेंगे, ऐसा तो संसार में नहीं होता। किसान कहे कि पहले फसल काट लूंगा तब बीज बोऊंगा, तो लोग हंसेंगे इस बात पे। विद्यार्थी कहे कि पहले डिग्री मिल जाए, पास हो जाए, तब पढ़ाई करूंगा, तब एडमिशन लूंगा, तो बड़ी हंसी की बात लगेगी। तो किसान भले कर्जा लेके बीज बो देता है, अच्छे से बीज बोता है, सिंचाई करता है, रखवाली कर दिया, फिर फसल भी आती है। कभी कभी नुकसान भी होता है, पर खेती करना थोड़ो छोड़ देता है। तो संसार का भी कोई काम विश्वास के बिना नहीं होता, तो भक्ति विश्वास के बिना कैसे हो? तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। हरि पर, गुरु पर, नाम पर, साधन पर विश्वास करना होगा और लग जाना होगा। डामाडोल होने से काम नहीं बनता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि संशयात्मिका बुद्धि वाले का विनाश होता है। बुद्धि संशयात्मिका नहीं होनी चाहिए, अनडिसीजनल माइंड नहीं होना चाहिए, डिसीजनल माइंड होना चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। तो नरसिंह जी की भक्ति तो क्या कहना, वो तो विश्वास के शिखर पे है। लेकिन सब कुछ देख के भी सबको भरोसा नहीं होता, चूंकि वो दृष्टि ही नहीं है नाम के प्रति, प्रभु के प्रति वो भरोसा ही नहीं है, तो सब कुछ देखने के बाद भी बात नहीं बनती। तो ब्याह कर दिया था बेटी का, अच्छा वहां पर भी ये खबरें जाती थी बेटी की ससुराल में कि नरसिंह जी के यहाँ ऐसा हो गया, नरसिंह जी के यहाँ ऐसा हो गया। लेकिन वो सब लोग इन बातों को झूठ मानते थे। वो कहते सब नाटक है इनका, ये सब नाटक फैलाते हैं इनके लोग, झूठी झूठी बात बनाते हैं, कुछ सच्चाई नहीं है। ऐसा भरोसा नहीं होगा। जिसके पुण्य नहीं है, सुकृत नहीं है, उसको सब कुछ देख के भी भरोसा नहीं होगा। और वो भरोसा ना होना ही कभी भी भक्ति मार्ग में प्रगति ही नहीं होने देगा, प्रगति क्या प्रवेश ही नहीं होने देगा। तो वहां पर भी खबर जाती थी। और उसके बाद फिर नरसिंह जी की जो आर्थिक स्थिति थी उसकी भी। और कल हमने सुना कि ब्याह तो नरसिंह जी कर दिए थे बेटी का, लेकिन ब्याह के बाद जो बेटी का पिता समय समय पर अपनी बेटी की ससुराल में तीज त्योहार पे पहुंचाया करता है, तो वो भी नरसिंह जी नहीं कर पाए। एक तो उनकी वो व्यवस्था नहीं रही, दूसरा उनको इतना संसार का ज्ञान भी नहीं था कि अब ये त्योहार आया तो ये करूं, अब ये त्योहार आया तो ये करूं। संसार में तो बुद्धि संसारी की इन्हीं कामों में लगी रहती है। तो इस कारण भी उनकी जो बेटी थी कुंवरी बाई, उनको ससुराल में बहुत कष्ट मिला। दूसरा कारण, उनके विवाह के 25 साल तक उनके संतान नहीं हुई कुंवरी बाई के। इस कारण भी फिर वो कुंवरी बाई कैसे कैसे उसने प्रार्थनाएं की, तब उसके एक बेटी का जन्म हुआ।
तो इस कारण भी उनको पुत्र की इच्छा थी, वो नहीं हुआ। तीसरा कारण था कि कुंवरी बाई के जो पति थे बसंत राय, वो कुछ कमाते नहीं थे। उनके ससुर तो बहुत बड़े आदमी थे, रईस लोग थे, लेकिन वो कुछ नहीं कमाते थे। बसंत राय अपने पिता के साथ ही रहते थे। तो पति की कोई योग्यता नहीं थी, आमदनी नहीं थी, इस कारण भी कुंवरी बाई तिरस्कृत थी। उनके पति न तो अच्छे में थे न बुरे में थे। उनकी सास ने, कुंवरी बाई की ससुर ने और देवर ने, इन्होंने अथाह कष्ट कुंवरी बाई को दिए, लेकिन वो सहती रही। जाऊं भी कहाँ, पिता का समाचार सुनती थी। कभी होता था कि भाग जाऊं छोड़ करके, अब रहना क्यों है यहाँ, पर फिर सोचती थी कि पिता के घर चली गई तो उन पे और भार बन जाऊंगी मैं। यहाँ एक समय रोटी तो मिलती है खाने को। फिर बेटी का जन्म हो गया तो उसमें ममता हो गई कि इस बेटी का ब्याह हो जाए, चली जाऊंगी तो इसका क्या होगा। तो बहुत कष्ट में उनका जीवन बीता। करते करते वो बेटी भी विवाह के योग्य हो गई। उसके विवाह का प्रसंग आया। वे तो बड़े धनवान लोग थे, जो ससुराल के लोग थे, तो उन्होंने बहुत भव्य दिव्य उत्सव की तैयारी की। कुमकुम पत्रिका तैयार की गई, लेकिन जो ससुर था रंगधर कुंवरी बाई का, उसने अपने सब सेवकों को बुलाकर एक बात बता दी। ध्यान रखो, रंगधर बोला सब कामदार सो, सब समझ के काम कराना है। इतनी बात याद रखो, नरसी को नहीं बुलाना है। बोले क्यों नहीं बुलाना, कर्मचारी भी घर के ही थे। बोले महाराज, ननिहाल का तो बहुत मुख्य भाग होता है, जिसकी बेटी का ब्याह हो रहा है उसके पीहर में तो खबर करो। बोले नहीं, रंगधर बोला सब कामदार सो समझ के काम कराना है। इतनी बात याद रखो, नरसी को नहीं बुलाना। क्यों? नंगा है, भिकमंगा है, वह भीख मांग के खाता है। कौड़ी दमड़ी पास नहीं, बस गोविंद के गुण गाता है। उस भिखारी को नहीं बुलाएंगे। तो ये सब बात समझा दी। पत्र छापे गए, सब रिश्तेदार परिवार में दूर दूर पत्र भेजे गए, लेकिन नरसी जी के यहाँ पत्र नहीं भेजा गया। कुंवरी बाई को ये बात पता चली। जैसे कुंवरी बाई को बात चली कि मेरे पिताजी के यहाँ निमंत्रण भी नहीं भेज रहे, क्या कहूं, किससे कहूं। तब एक दिन अपनी सास के पास आकर के पांव पकड़ करके बैठ गई कुंवरी बाई और कहने लगी। क्या कहना महाराज, चरण पकड़ के बड़ी बड़ी विनती की, लेकिन सास कहां सुने। उसने तो झटकार दिया, जली जा भीतर। क्या होगा उस भिकमंगे को बुलाने से, यहां पर औकात नहीं उसकी एक कौड़ी की, यहां बुला के अपमान कराना। इतने बड़े बड़े आदमी हमारे आएंगे, नाक कटवाएगी, चली जाए यहां से। अब बार बार कुंवरी बाई कहें और बार बार उनकी सास झिटकार दे। इतनी देर में रंगधर आ गए। अपनी पत्नी से कहा, काहे का हल्ला हो रहा है। बोले देखो, सवेरे से नाटक लेके बैठी है, कहती मेरी बाप को बुलाओ, मेरे बाप को बुलाओ, इसका बाप आके निहाल करेगा हमको। कहती है सबको पत्र भेज रहे हो, मेरे पिता के यहां भी पत्र भेजो। रंगधर ने कहा कुंवरी बाई को, अच्छा जा,
भेज देंगे पत्र। अब ससुर से तो कभी बात करती नहीं थी, उन्होंने कहा जा भेज देंगे पत्र। तो वो उठ करके चली गई। सास ने कहा क्या कहा, उस भिखमंगी के यहाँ पत्र भेजोगे? रंगधर ने कहा वो कहती रहेगी भेजो भेजो, और तुम झिड़काती रहना कि नहीं भेजेंगे, हल्ला होता रहेगा। रिश्तेदार आएंगे वो भी सुनेंगे, कहेंगे ब्याह के घर में क्या रोना धोना चल रहा है। तो बोले क्या करोगे, बुलाओगे? बोले ऐसा काम करेंगे कि पत्र भी भेज दें और वो आए भी ना। बोले क्या काम करेंगे? बोले पत्र तो भेजेंगे, कुमकुम पत्रिका, लेकिन साथ में एक भाट की सूची और भेजेंगे, और उसमें इतना सामान लिख देंगे, इतना सामान लिख देंगे कि यहां आना तो दूर, जूनागढ़ छोड़ के भाग जाएगा। और लिख देंगे इतने सामान की व्यवस्था होए तो यहां आना, और ना तो बस वहीं रह जाना। कुंवरी बाई की सास ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, यही करो। अब तो महाराज पत्रिका लिखी जाने लगी, लेखकों को बिठा लिया और लिखवाने लगे। बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे, नरसी को पाती। बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे, नरसी को पाती। कोई करत बात उपहास की मारत, व्यंग कहत बाती। कोई हंसत करत उपहास की मारत, व्यंग कहत बाती। बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे, नरसी को पाती। बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे, नरसी को पाती। कितना सामान लिखवा दिया महाराज, बहुत बड़ी सूची है। पूरे गांव के लोगों के वस्त्र लिखवा दिए, पूरे अंजार नगर के हर आदमी के वस्त्र लिखवा दिए, और अपने तो कैसे कैसे वस्त्र लिखवा दिए। सोना जड़े हों, हीरा जड़े हों, कहां कहां के वस्त्र लिखवा दिए। उसके बाद आभूषण लिखवाने की बारी आई तो जाने कितने कितने आभूषण लिखवा दिए। सुंदर हीरा जड़े हाथ के कड़े, तो नरसी लइयो। सज धज के नरसी सेठ जी, तू समध्याने को अइयो। क्या क्या लिखवा डाला, खूब वस्त्र लिखवा दिए, आभूषण लिखवा दिए, मिठाई लिखवा दी। अब मेवा लिखवाने की बारी आई। भात में तो बहुत सामान आता है। सास से कहा कितनी कितनी मेवा, कितनी कितनी सामग्री। सास ने कहा सबके आगे लिख दो 100 मन 100 मन 100 मन 100 मन। 100 मन मेवा लिख दीजो, 100 मन हल्दी सुपारी है, गुड़ बूरा खांड बतासा है, और चावल शक्कर न्यारी है। सबके आगे 100 मन 100 मन 100 मन। लिखने वाले ने कहा 100 मन सुपारी और 100 मन हल्दी और 100 मन रोली का होएगा का? अरे 100 ग्राम रोली में पंडित जी पूरा ब्याह करा दें, 5 सुपारी में पूरा ब्याह हो जाए, 100 मन हल्दी 100 मन सुपारी 100 मन रोली का क्या होएगा? सास ने कहा कि दिवाली आ रही है ना, अपना घर पोतूंगी हल्दी से और रोली से। वह सबके आगे 100 मन लिख दे, सबके आगे 100 मन 100 मन 100 मन। जितनी मेवा थी सब 100 मन 100 मन, सब सामान लिख दिया।
रंगधर से लिखने वालों ने कहा महाराज हो गया पत्र पूरा? बोले अभी कहाँ हो गया। बोले अभी नगद नारायण तो लिखवाया नहीं, नगद के बिना कहीं बात होता होएगा, तो फिर कितना नगद लेके आए। बोले ज्यादा नहीं, कितना लिखो। बोले लइयो मोहर बेतोल रकम 100 करोड़। 100 करोड़ का नेग लेके आए यहाँ। लइयो मोहर बेतोल रकम 100 करोड़ को नेग चुकइयो, तुम सज धज नरसी सेठ जी यह सम ध्याने को अयो। 100 करोड़ का नेग लाए और सबकी मिलरी वो 1.25 लाख से कम की मिलरी काहू की ना करवइयो, सज धज के नरसी सेठ तू यहां सम ध्याने को। सब कुछ लिखवा दिया। लिखने वालों के भी हाथ पांव कांप गए, ये क्या कर रहे हैं। रंगधर ने पूरा पत्र लिखवा दिया। फिर अपनी पत्नी से पूछा कि कुछ रह तो नहीं गया। सास बोली मैंने तो कुछ लिखवाया ही नहीं। लिखने वालों ने तो कलम फेंक के मारी कि तुम्हारा लिखवाना भी और बाकी रह गया था। बोली मैंने तो कुछ लिखवाया नहीं। बोले तुम भी लिखवा दो। बोले लिखो। क्या लिखवाया? चांदी की सिल पे बैठूंगी और सोने की सिल पे बैठूंगी और चांदी की सिल पे पांव रगड़ के नहाऊंगी। अरे राम। कोकिलिया नाम के पंडित जी थे, पुरोहित थे, वो काम गया हाथ, पर ठीक है, जो लिखवाना था लिख दिया, पत्र दे दिया और कहा जाओ। पंडित जी चलने लगे। तब रंगधर ने कहा रुको पंडित जी, एक बात और सुन लो। क्या? बोले पाती ले जा समध्याने को, पाती ले जा समध्याने को, मैं घर से ले जाना खाने को, घर से ले जाना खाने को। पाती तो ले जा समध्याने को, पर रोटी साथ में ले जाना। वहां आशा नहीं कि रोटी भी मिलेगी खाने को। कोकिलिया पंडित जी ने कहा महाराज भक्तों की इतनी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। भक्तों के बस में भगवान होते हैं। आप लोग जानते नहीं हो नरसिंह मेहता को। हम तो लगातार ब्राह्मणों से संतों से मिलते हैं, कोई ऐसा महात्मा नहीं जो उनके गुण न गाता हो। वो उन पे भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी मखौल नहीं उड़ाओ। बोले सब देखा, सब पाखंड है, झूठ है, क्या क्या। ठीक है। कोकिलिया पंडित जी चले। पत्र को लेकर के रास्ते में कुंवरी बाई आ गई। घर वालों को पता नहीं था। दरवाजे की ओट में कुंवरी बाई ये सारी बात सुन रही थी कि क्या षड्यंत्र किया, कैसे इन्होंने पत्र भेजा, क्या किया, सब वो बात जान रही थी। एकांत में पंडित जी से आके मिली, प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा कौन? अरे बहू जी हैं ये तो, कहिए। बोले पंडित जी मुझे सब पता है परिवार के लोगों ने जो किया है। आप पत्र ले जाओ, पर ये मेरा भी एक पत्र है, ये भी पिताजी को देना। बोले इसमें क्या लिखा है? बोले इसमें लिखा है कि इन लोगों की बात पे न जाएं। अगर 1.25 रुपए और 1 साड़ी इतना भी प्रबंध हो जाए तो पिताजी आ जाएं। यदि 1.25 रुपए का भी बंदोबस्त हो जाए और 1 साड़ी का बंदोबस्त हो जाए तो भी आ जाएं। बात लेने और देने की नहीं है। पहली बात तो समय की शोभा है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से ब्याही गई कुंवरी बाई उस दिन के बाद कभी अपने पिता से न मिली। न तो कभी नरसी जी आए और न इन्होंने कभी भेजा। वो कभी गई नहीं, कभी मिली नहीं। सुनती तो थी ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मिली नहीं कभी। तो मैं अपने पिता से भी मिलना चाहती हूं। 1.25 रुपए का भी बंदोबस्त हो जाए और 1 साड़ी का बंदोबस्त हो जाए तो भी आ जाए। बात लेने और देने की नहीं है। पहली बात तो समय की शोभा है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से ब्याही गई कुंवरी बाई उस दिन के बाद कभी अपने पिता से न मिली। न तो कभी नरसी जी आए और न इन्होंने कभी भेजा। वो कभी गई नहीं, कभी मिली नहीं। सुनती तो थी ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मिली नहीं कभी। तो मैं अपने पिता से भी मिलना चाहती हूं।
वे मेरे पिता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, तो इस बहाने मेरा मिलना हो जाएगा। इन लोगों की बात पे न जाएं। यदि 125 रुपए और 1 चुनरी की व्यवस्था भी हो जाए तो आ जाएं। कोकिला पंडित जी ने कहा, बहू जी धीरज रखो। अरे आपके पिता तो भगवान के भक्त हैं, उन पे भगवान की बड़ी कृपा है, और भक्तों के बस में तो भगवान होते हैं, देखना प्रभु कोई लीला करेंगे। ठीक है, समझा दिया और चले। कोकिलिया पंडित जी चलते 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 पहुंचे जूनागढ़ और पहुंच गए।